लोगन पॉल ने धो दिया है जॉन सीना को और हमें ब्रैंडी ऑर्टन की वापसी भी देखने को मिल चुकी है और बेकी लिंच ने भी आकर सेगमेंट किया है। चलिए जानते हैं WWE के स्मैकडाउन के शो में हमें क्या कुछ देखने को मिला। पर इससे पहले सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें बेकी लिंच के द्वारा देखने को मिलती है। हमें बेकी लिंच स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। बेकी लिंच बेसिकली आती है और सबसे पहले तो फैंस उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। बेकी लिंच भी खुश होती है, लेकिन बाद में बेकी लिंच उन्हें गालियाँ देने लग जाती है फैंस को और कहते हैं कि मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा मत बोलो, बल्कि हम कपल WWE के सबसे हॉट कपल हैं यहाँ का और तुम जैसे लोगों को हम डिजर्व नहीं करते। उसके बाद टिफनी आती है। टिफनी आकर उसे छेड़ने लग जाती है कि तुम बहुत बकवास मार रही हो, ये है वो। उसके बाद मोटी आंटी आ जाती है। मोटी आंटी कहती है कि तुम ऐसे चिंता मत करो कि मैं संभालूंगी। उसके बाद वो बेकी लिंच पर अटैक करने की जगह उस टिफनी पर अटैक कर देती है। टिफनी, मोटी आंटी और बेकी लिंच टिफनी पर अटैक करती है और टिफनी अकेली पड़ जाती है। तभी हमें जेड कारगिल की एंट्री देखने को मिलती है। जेड कारगिल आकर टिफनी को बचाती है और इन दोनों से लड़ती है और हमें बेकी लिंच का भी फेस ऑफ देखने को मिलता है, हल्का मारा देखने को मिलता है। उसके बाद एडम पियर्स रिंग में आते हैं और इस मैच को कंफर्म कर देते हैं मेन इवेंट के लिए। टैग टीम मैच में मोटी आंटी और बेकी लिंच का मैच टिफनी और उसके साथ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आपको बता दें हमें मिस की न्यू टीम देखने को मिलती है बैक स्टेज। उसके बाद मिस की टीम कार्मेलो हाइस के साथ टीम बनाते हैं और एक टैग टीम मैच के लिए खेलते हैं। आपको बता दें कि मिस 2-3 साल से कभी सिंगल्स मैच नहीं जीते, पर आज वो टैग टीम मैच जीत जाते हैं। मिस बहुत खुश होते हैं। कार्मेलो हाइस की सूझबूझ के कारण मिस ये मैच जीत जाते हैं। तब देखते हैं अभी इनकी जोड़ी कब तक चलेगी। वहाँ बैक स्टेज जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं। बेसिकली जिमी ऊसो जिसे बहुत खुश हो रहे होते हैं कि वो पापा बनने वाले होते हैं और सैमी ज़ेन आकर उन्हें खुशखबरी देते हैं। उसके बाद हमें सोलो ब्लड लाइन भी की टीम पूरी देखने को मिलती है। ब्लड लाइन के सोलो सिकोवा जिमी ऊसो से कहते हैं कि तुम रहने दो, तो अब तो पापा बनने वाले हो, तुमसे वैसे भी कुछ हो तो नहीं रहा। एक काम करना, तुम्हारा जब बेबी होगा तो उसका नाम तुम सोलो ज़रूर रख लेना। और ये सुनकर वो हंसने लग जाता है। बेसिकली ये एक जोक की तरह था। और हमें पाइपर नेमी का मैच शार्लेट फ्लेयर के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली शार्लेट फ्लेयर हर एक स्मैकडाउन में अपना मैच रेसल कर रही है और उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। वो और न्यू रेसलर्स को पुश भी कर रही है। बेसिकली पाइपर नेमी के साथ उनका मैच था और उसके मैच में चेल्सी ग्रीन भर के इंटरफेरेंस कर रही थी। जब भी बैकी शार्लेट फ्लेयर अपना मून सोल्ट वाला सबमिशन लगाने जाए, फिगर 4 लगाने जाती है, तभी ही चेल्सी ग्रीन उसका मून होश लेती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर पाइपर नेमी शार्लेट फ्लेयर को पिन कर देती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, अलेक्सा ब्लिस हमें पता नहीं 2 हफ्तों से कहाँ नहीं दिख रही। उसके बाद फिर से हमें फीमेल सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली जो न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनी है उसके लिए एक मैच होने वाला था, पर जूलिया वो मैच मांग रही थी, लेकिन उससे पहले मैनेजर का सामना करना पड़ेगा USA वुमेंस चैंपियनशिप का, तभी वो ये मैच हासिल कर पाएगी। उसके हमें 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना देखने को मिलते हैं। बेसिकली जॉन सीना रिंग में आते हैं। जॉन सीना की एंट्री के बाद आपको बता दें कि लोगन पॉल की भी एंट्री हो जाती है। बेसिकली जॉन सीना और लोगन पॉल जॉन सीना को इंसल्ट कर रहे होते हैं कि तुम 67 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के काबिल नहीं हो, तुम पार्ट टाइमर हो, ये है वो है। तो जॉन सीना बजाना शुरू करते हैं लोगन पॉल को कहते हैं कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम यहाँ पर कुछ काम नहीं कर देते, तुम कहते हो कि WWE तुम्हारी लाइफ है, फिर भी तुम 29 मैचेस ही रेसल किए हो अब तक। और मैं बता दूँ, मैं तुम्हारी पॉडकास्ट पे ऐसे फैमिली गया था, पर तुमने वो पॉडकास्ट के बाहर मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी थी। तो उसके बाद तुम यहाँ पर WWE में कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी मार्केटिंग का प्लान प्रमोट करने आए हो और तुम किसी काम की नहीं। उसके बाद जो लोगन पॉल गुस्सा आ जाता है, लोगन पॉल जॉन सीना की हेड को फेंक देते हैं। उसके बाद जॉन सीना अपनी धमाकेदार एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा के लोगन पॉल को वही सुला देते हैं। इनका सेगमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, मैच के मेन इवेंट में भी इनका सेगमेंट है। तो हमें पाइपर टिफनी स्टैटन और का इवेंट देखने को मिलता है, जिसमें उनकी पार्टनर जेड कारगिल कह रही होती है कि हमें ये मैच ज़रूर जीतना होगा। उधर हमें बैक से लोगन पॉल देखने को मिलता है। लोगन पॉल मार खार कर आ रहे होते फिर भी हमें उनके गुरु ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलता है। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि जो रोड से मेरी बेइज्जती की थी, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी और इसके साथ ही और जॉन सीना तुम्हारी बेइज्जती किया, जिसे मर्जी अगर जॉन सीना को जैसे मर्जी करके धो दो। उसके बाद हमें सोलो सिकोवा का मैच, सोलो सिकोवा ब्लड लाइन का मैच टैग प्रॉफिट्स के द्वारा देखने को मिलता है। बेसिकली ये मैच काफ़ी धमाकेदार था, लेकिन ब्लड लाइन की टीम इंटरफेरेंस कर रही थी। उसके बीच में हमें जिमी ऊसो की एंट्री देखने को मिलती है। जिमी ऊसो उसके बाद जिमी ऊसो ही कीलो पर अटैक करते हैं। कीलो पर जिमी ऊसो पर अटैक करते हैं। वो दोनों एक दूसरे बड़ी बुरी तरह अटैक करते हैं। कीलो वो मार खाकर उन दोनों को कीलो उनसे साइड पे ले जाता है। फिर सोलो सिकोवा वहाँ पर जश्न मना रहे होते हैं। उसी बाद हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन बेसिकली सोलो सिकोवा टेबल पर चढ़े होते हैं, टेबल से गिरा देते हैं सैमी ज़ेन। उसके बाद धमाकेदार अटैक कर देते हैं, अपनी हलवा किक भी लगा देते हैं सोलो सिकोवा पर। इसी के कारण टैग प्रॉफिट्स ये मैच जीत जाते हैं। ब्लड लाइन के 2 मेंबर गिरे हुए थे और 2 मेंबर रिंग में थे। जेफ को पिन कर ये मैच जीत जाते हैं।
उसके बाद हमें एलिस्टर ब्लैक का मैच आर-ट्रूथ के खिलाफ देखने को मिलता है। आर-ट्रूथ बेसिकली वीडियो कॉल पे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो अभी इस वक्त मैच रेसल नहीं कर सकता, लेकिन तो मेरा एक दोस्त आ रहा है तुम्हारे साथ मैच रेसल करने के लिए। उसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली डेमियन प्रीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ चुके हैं और आते ही इन दोनों का हमें धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता था। ये दोनों एक इतनी ज़बरदस्त फाइट करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिक्योरिटी को इन्हें दोनों को छुड़ाने आना पड़ता है। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई अब एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट का सेगमेंट फिर से चलाएगी। उसके बाद हम बेसिकली अनाउंसर कॉरिडोर्स की हालत के बारे में बता रहे होते हैं, तभी हमें क्या ड्रू मैकइंटायर पीछे से दिखते हैं। बेसिकली वो कॉरिडोर्स की कंडीशन के डॉक्यूमेंट्स देखकर उन्हें गाली दे रहे होते हैं कि कॉरिडोर्स इस टाइटल के लायक नहीं है और जब मैं कॉरिडोर्स को दोबारा मार दूँगा, कॉरिडोर्स का कोई भी दोस्त उसकी मदद नहीं कर सकता। उसके बाद हमें पीछे से रैंडी ऑर्टन की एंट्री देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन धमाकेदार आरकेओ लगा देते हैं ड्रू मैकइंटायर को। बेसिकली अब रैंडी ऑर्टन भी इन्वॉल्व हो चुके हैं इनकी राइवलरी में। अब देखते हैं बेसिकली ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है। बैक स्टेज हमें मोटी एंटी और बैकलिच जिसका सेगमेंट देखने को मिलता है। बैकलिच कहते हैं कि मुझे ये मैच ज़रूर जीतना है। उसके बाद हमें इन दोनों का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जिसमें ये मैच काफ़ी धमाकेदार था। वुमेंस का मैच भी काफ़ी धमाकेदार था, मेन इवेंट के लिए पूरा अच्छा था। पर एंड में जेड कारगिल मोटी आंटी को पिन कर वहाँ से जीत जाती है। बेसिकली बेकली उससे डर कर भाग जाती है जेड कारगिल और टिफरी स्टेटर से, और ये मैच जीत जाती है। उसके बाद हमें बैक स्टेज हमें जॉन सीना और एडम पीयर्स की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जिसमें एडम पीयर्स बता रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर के बारे में मुझे न्यूज़ मिली है तुम्हारे लिए। उसके बाद हमें जब वो न्यूज़ बता ही रहे होते हैं, पीछे से लोगन पॉल आ जाते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं जॉन सीना पर, और जॉन सीना वहीं पर धराशी हो जाते हैं। बेसिकली ये था स्मैकडाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।